हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम बात करेंगे सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड देन डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे, हाउ टू चेक द रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करी थी होमोजेनिटी पे बेस्ड, अभी भी हम इन्हीं की न्यूमेरिकल्स की क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इज गिवन बाय, ये दे रखा है आपके पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये दे रखे हैं। जहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो n1 और n2 है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। x1 और x2 क्या बता रहे हैं, पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है, x1 x2 क्या बता रहे हैं, फिर डिस्टेंस या पोजीशन लिख लो आप लोग कि दो पॉइंट्स की क्या बता रहा है, वो पोजीशंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और आपको किसकी डायमेंशन निकालनी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट d। इसे जो d है इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी डायमेंशन क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो n की देखो, n तो नंबर हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, n तो कोई भी नंबर है यहाँ पे, एरिया के लिए a और टाइम के लिए t। तो कांस्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है, तो इस n का तो कोई डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन एरिया के लिए क्या लिख लोगे, l स्क्वायर, इसको इसके आप ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0, और t के लिए 1। n क्या है, नंबर, और नंबर का कोई डायमेंशन फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नंबर की तो कोई भी यूनिट हो सकती है आपके पास, या तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो वही उसी का बन जाएगा। वो 2 को मीटर से मल्टीप्लाई करो 2 मीटर बन जाएगा, 2 को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करो 2 किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो m की पावर 0 l की पावर 0 -2, ये ऊपर जाएगा तो, और t की पावर 0 -1, तो क्या आया m0 l -2 t -1। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला फॉर n क्या आया, ये आ गया। ठीक है, तो उसके बाद चेक करते हैं n2 और n1। देखो मैंने कल बताया था आपको कि l माइनस l क्या होगा, l रहेगा, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, और l प्लस l भी क्या रहेगा, आपका l ही रहेगा। क्लियर? तो देखो n2 माइनस n1, n2 क्या है, n2 n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो अगर मैं n2 और n1 की बात करूं, सिर्फ मैं n1 की बात करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n तो नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है, तो सीधा लिख दूं m0 l0 t0 का मतलब 1 ही है, इसलिए सीधा लिख देती हूं यहाँ पे 1/l3। तो क्या आ जाएगा, l की पावर -3। इसी तरह n2 भी क्या आ जाएगा, l की पावर -3। तो देखो n2 माइनस n1 करोगे तो l की पावर -3 माइनस l की पावर -3 क्या बचेगा, l की पावर -3 बचेगा इस रिलेशन से। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो इसको, m0 l की पावर -3 t0, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो पोजीशन के लिए, देखो सिमिलरली पोजीशन के लिए वही रहेगा, डिस्टेंस है ना x, तो x2 माइनस x1 करोगे तो क्या मिलेगा, x ही तो मिलेगा। x क्या बता रहा, पोजीशन l को बता रहेगा, क्योंकि l माइनस l करोगे तो क्या मिलेगा, l ना, इसका भी डायमेंशन फार्मूला l लिख सकते हो पोजीशन का, इसका भी l, तो l माइनस l क्या मिलेगा आपको, l मिल जाएगा। ठीक है, इन सब के डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया आपने, अब आप क्या करो, इनमें पुट कर दो यहाँ पे। यहाँ देखिए आगे, ये क्या आपका d की वैल्यू निकालनी है, तो d को वही रख लो, n नेगेटिव साइन तो डिफ्यूजन के लिए वैसे बता रहे हैं, नेगेटिव साइन का कोई डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पे, तो d की वैल्यू निकाल लो, n इंटू x2 माइनस x1 n2 माइनस n1, क्योंकि d का ही क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब n का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये रहा m0 n का, देखो ये रहा
इसको 1 कह दो थोड़ी देर के लिए, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो। लिख सकते हो आप यूजिंग 1 2 एंड 3, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में यूज करेंगे, इस इक्वेशन में इन p कह दो, इन p 1 2 3 को p में क्या कर लोगे, यूज कर लोगे। तो n की वैल्यू क्या है, m0 l माइनस 2 t माइनस 1, t माइनस 1, ओके। x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हो, l के बराबर, तो इंटू l। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 को क्या लिख सकते हो, m0 l की पावर माइनस 3 t0, ठीक है। अब ना भी लिखना चाहो m0 t0 तो मत लिखो, बस समझाने के लिए लिख दिया जाता है आपको ये। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सिंपल करके, l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 1, क्योंकि m की पावर 0 तो 1 ही रहेगा ना, इंटू l और l की पावर माइनस 3। सिंप्लीफाई करो फर्दर अदर, तो क्या मिलेगा, l की पावर माइनस 2 और एक पावर ये प्लस 1, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है, और t की पावर माइनस 1, तो क्या मिला, l की पावर 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 क्या है 2, और t की पावर माइनस 2। तो d का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, l की पावर 2 माइनस 1। तो कैसे निकालेंगे डिफिजन फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करो, ये जो दे रखी है, जो जो वैल्यू आपको गिवन है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लो, ठीक है। अब उसने जो पूछा है उस क्वांटिटी को एक साइड रख लो, बाकी सारी एक साइड रख लो, ठीक है। तो डिफ्यूजन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी का डी मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर लोगे आप, इसको फाइंड आउट कर लो। समझ आया, लिख लो एक सेकंड जल्दी से, लिख लिया, लिख लिया भाई सबने, ठीक है। तो आगे देखो, इसी पे बेस्ड और देखो एक दो क्वेश्चंस। आपका एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल्स टू a रूट x प्लस b t का स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b एंड आल्सो b पार्ट लिख लो इसका, a पार्ट में ये पूछा 1 में, सेकंड में पूछा है आल्सो फाइंड रेशियो a by b, आल्सो फाइंड द रेशियो a by b, a by b का रेशियो भी क्या करना आपको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे बेटा, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को कि देखो ऐसे तो लिख सकते हो ना, f माइनस a रूट x bt का स्क्वायर बराबर 0, मतलब कि देखो फोर्स में से फोर्स ही घट सकता है, मतलब l माइनस l, लेंथ में से लेंथ ही घट सकती है। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, तो देखिए, तो f बराबर यहां से इसको लिख लेंगे पहले, f बराबर a रूट x, ठीक है। मैंने बताया कि फोर्स में से फोर्स ही घट सकता है, तो मतलब ये फोर्स ही है कहीं ना कहीं, तो a निकाल लो, क्या बन जाएगा f बाई रूट x। यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस, x क्या है डिस्टेंस, और t क्या है टाइम है, आपको क्वेश्चन में गिवन है आपका, t क्या है टाइम, x क्या है डिस्टेंस, पुट कर दो। फोर्स क्या होगा, mlt माइनस 2, डिस्टेंस के लिए क्या लगा दोगे, रूट l, क्या बना ml की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 1/2 और t की पावर माइनस 2, तो क्या बना m सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, l की पावर 1 माइनस 1/2 माइनस का 2, तो m l की पावर 1/2 t की पावर माइनस 2। तो a का डायमेंशन फार्मूला क्या आया, 1 माइनस 1/2 करेंगे 1/2 आ जाएगा, m l की पावर 1/2 t की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर a। b के लिए और देखो, देखो समझ आ गया, इतना लिख लो जल्दी से, ठीक है। b के लिए और देख लो, यहाँ लिख दूं b, तो b के लिए क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये भी फोर्स के बराबर, तो F बराबर BT का स्क्वायर, तो B बन गया F बाई T का स्क्वायर। तो फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है mlt माइनस 2, T के लिए T स्क्वायर, क्या बन गया ml, ये ऊपर जाएगा T की पावर माइनस 2 माइनस 2, ml T की पावर माइनस 4। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो देखो A का
फोर सी घटा सकते हैं, फोर सी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब क्या करोगे, इसमें से आपको किसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए, a बाई बी का डायमेंशन फार्मूला। तो ये कुछ नहीं, हटा दो यहाँ से a बाई बी। तो देखो a बाई बी, a के डायमेंशन कितना आया आपका, ये रहा m l की पावर 1/2 t की पावर -2। देखो डिवाइड किसी को कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट और एडिशन सेम टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी का ही होगा, ठीक है। जैसे लेंथ में लेंथ, मास में मास। यहाँ पे इसको पुट कर दो b को, m l t की पावर -4, m से m कैंसिल, क्या मिला, l की पावर 1/2 -1, t की पावर -2 + 4, तो क्या मिला यहाँ से आपका l की पावर -1/2, क्योंकि माइनस का 1 है और प्लस का 1/2 है, तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 और t की पावर 2, ठीक है। तो ये डायमेंशन क्या है, रेशियो a बाई बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो m0 l की पावर -1/2 t की पावर 2, ठीक है। तो a बाई बी का क्या आ जाएगा, रेशियो। फिर से देख लो, ये डायमेंशन किसके लिए था आपका, a के लिए, b के लिए आपने लिखा ml t की पावर -4, ml t की पावर -4, ठीक है। ये ऊपर जाएगा प्लस का, हो जाएगा जो घटता है घटा दो, जो ऐड होता है वो ऐड। क्लियर हुआ। तो डायमेंशन रेशियो आ जाएगा किसके लिए, फॉर a बाई बी के लिए। लिखो एक बार फटाफट जल्दी से, लिख लिया, ठीक है। तो आगे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p = b - x का स्क्वायर डिवाइड बाय 80, where x is the distance and t is the time। p क्या है बेटा आपका, टाइम, ठीक है। a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकाले, p प्रेशर है, p क्या है, प्रेशर, ठीक है। p क्या है आपका, प्रेशर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो b किसके बराबर हो गया, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड हो सकती है ना, और डिस्टेंस ही घट सकती है, तो सीधा लिख देंगे b बराबर x²। तो b का क्या बन जाएगा, l², ठीक है। अरे भाई डिस्टेंस में डिस्टेंस ही घट सकती है, डिस्टेंस ही ऐड हो सकती है, तो b बराबर सीधा लिख देंगे x²। यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, यहाँ पे ऐसा होता है ना, अगर b + x² तब भी मैं क्या लिखती, b बराबर x², मतलब b बराबर l²। तो मुझे ये पता है कि डिस्टेंस में मैं डिस्टेंस ही ऐड कर सकती हूँ, डिस्टेंस ही घटा सकती हूँ, ठीक है। माइनस का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ। अब 80 का देखो, P क्या, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का ml t -2, एरिया के लिए l², l से l कैंसिल, ml -1 t -2। एक इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया प्रेशर का। अब तुम्हें किसका चाहिए, 80 का, a का चाहिए ना, तो a को इधर ले जाओ, 80 बराबर b - x² बराबर p हो जाएगा। तो t किसके, a किसके बराबर हो जाएगा, b - x² बाई p² बाई p इंटू टी, ठीक है। देखो ये तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही होगा ना, जैसे x² - x, डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही घटेगी कहीं ना कहीं, तो इसका तो क्या हो जाएगा आपका x² ही रहेगा, मतलब l² हो जाएगा। b - x² का क्या रहेगा, l²। अरे डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही घटा सकते हैं ना हम लोग, हम क्या लिखेंगे, l² - l² तो बराबर होगा किसके, l², ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब p क्या, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, देखो ml -1 t -2, ठीक है, ml -1 t -2, और ये टाइम t ये रहा, ठीक है। तो a क्या है बेटा, l²। देखो m, ये l ऊपर जाएगा, देखो ये यहाँ से मल्टीप्लाई में लिख लेती हूँ मैं, ये l² है, ये m जब ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, ये l जब ऊपर जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, ये t की पावर ऊपर जाएगी, यहीं पे कर लो चाहिए इनको, ऊपर जाएगी तो t की पावर +1 2, और ये ऊपर जाएगी तो t की पावर माइनस, क्या मिला, m -1 l³ और t, ठीक है। तो a का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, m -1 l³ इंटू t। तो a और b कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, सिंपल। ये किसी पे बेस्ड था, आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही बेस्ड था, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को, चेक कर लो।
डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही घटा सकते हैं आप लोग। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर ml t-2, ठीक है। एरिया के लिए क्या लिख दोगे, एल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा एल की पावर -1 t-2, ठीक है। यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से क्या बना ये t, तो ऊपर एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा m की पावर -1, l की पावर ये क्या है -1, l की पावर 3 कहाँ से लिख दिया अभी मैंने, हाँ ठीक है, ऊपर एल स्क्वायर है ना तो प्लस का 2 और 1, तो ये आ जाएगा आपको। क्लियर हुआ? देखो एक बार फटाफट जल्दी से चेक करो, आया है नहीं आया, देखो चेक करो, हो गया, हो गया भाई सबका, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में वो a बाई बी पूछे तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे पीछे क्वेश्चन में मैंने पूछा तो इन दोनों डिवाइड कर दो। इसी तरह अगर वो मल्टीप्लीकेशन पूछे तो जैसे a बाई बी पूछे, चलो मैं बता देती हूँ। a कितना आया m-1 l क्यूब और t, और b कितना है आपका a, ये रहा b मतलब l स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा m-1, ये इससे कैंसिल l और t। अगर a क्रॉस b पूछे तो आपसे a कितना है m-1 l क्यूब और t, और b कितना है l स्क्वायर, अरे यही हुआ ना, अरे b किसके बराबर है l स्क्वायर के, a किसके बराबर है m-1 l क्यूब इंटू t के, तो a क्रॉस b दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा m-1 l की पावर 5 इंटू t, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो बेटा? आगे देखो क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन और है आपका, जैसे आपके पास ऐसे दे रखा p प्लस a बाई बी का स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू RT। दिस इज द वैन डर वाल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन का बड़ा यूज होता है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b की क्या निकालो डायमेंशन, वेयर p क्या दे रखा प्रेशर, p क्या आपका प्रेशर, v क्या है आपका वॉल्यूम, ठीक है, ये भी v और ये भी वॉल्यूम, और t क्या है आपका टेम्परेचर, और r क्या आपका गैस कांस्टेंट। r क्या दे रखा बेटा आपका गैस कांस्टेंट दे रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे चेक कर सकते हो, कर लिया चेक, सबने ट्राई कर लिया मन में अपने, कर लिया तो देखो मैं बताती हूँ अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में से बेटा क्या घट सकता है, वॉल्यूम ही तो घट सकता है ना, तो क्या बन जाएगा v माइनस बी, ठीक है, बराबर 0, तो v बराबर b, तो v हो गया आपका, b हो गया किसके l क्यूब के, b बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो l क्यूब, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपका l क्यूब। अरे वॉल्यूम v को वॉल्यूम क्या लिखोगे l क्यूब, तो वॉल्यूम में क्या ऐड हो सकता है, वॉल्यूम भी ऐड हो सकता है, तो v b कह रहा किसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के, और वॉल्यूम भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब यहाँ से देखो a के लिए पूछ रहा है, मतलब ये p क्या प्रेशर, प्रेशर में आप क्या ऐड कर सकते हो, प्रेशर ही तो ऐड कर सकते हो ना, तो p प्रेशर किसके बराबर p बाई a बाई b का स्क्वायर बराबर 0, तो ये मैं समझ उधर जाके माइनस हो जाएगा, मैं पहले करूँ माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है, l प्लस एल भी एल होता है और l माइनस एल भी एल ही होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो माइनस a बाई बी का स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा यहाँ से, a हो जाएगा आपके पास p इंटू वी स्क्वायर, मतलब a हो गया आपके पास यहाँ से p इंटू वी का स्क्वायर, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो a p क्या प्रेशर, p क्या आपका प्रेशर, प्रेशर का मैंने अभी बताया टाइम्स फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का ml t-2, एरिया के लिए l स्क्वायर, तो ml माइनस l1 प्लस -2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 t की पावर -2, भैया l ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 l1 है, अरे 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो t-2, तो क्या मिला ml माइनस 1 t-2। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो क्या बना प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस 1 t-2। अब क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिख लोगे l क्यूब, a क्या बन जाएगा m माइनस 1 प्लस 3 t-2, तो क्या आ गया ml 2 t-2,
एक कुछ मिस्टेक कर दी क्या बेटा, ये बेटा वॉल्यूम का क्यूब है, देखो वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये मिस्टेक होगी। वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एल, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे एल क्यूब, और एल क्यूब का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 एल की पावर 6 क्या मिलेगा, m माइनस 1 प्लस 6 टी माइनस 2 क्या आ जाएगा, m l की पावर 5 टी माइनस 2। These are some numericals based on the principle of homogeneity। ठीक है बेटा, समझ आया, बस ये याद रखना, दो इस कंसेप्ट ध्यान रखना सारे न्यूमेरिकल्स में, l प्लस l होता है और l माइनस l होता है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हमें आइए कर लेंगे, सबका हो गया होगा, ये हो गया। तो देखिए आगे नेक्स्ट है आपका कि आप कुछ क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करते हैं। जैसे आप कहते हो डायमेंशनल लेस वेरिएबल, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल, एक होता है डायमेंशनल लेस वेरिएबल, एक होता है आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट, एक होता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटी, डायमेंशनल वेरिएबल जब वर्ड यूज हो उसका मतलब क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी जिसका जो वेरिएबल भी है और जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या करता है आपका एग्जिस्ट करता है, जो वेरिएबल भी है और जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जिसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, 1 2 3 पावर में एग्जिस्ट करती है। जैसे क्या होगा, एरिया, वेलोसिटी, फोर्स, इन सब का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है और वेरिएबल भी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला are called or these are called variables. Those quantities which are variable and have the dimensional formula are called dimensional variable quantities. ठीक है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल तो है लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी क्वांटिटी मतलब those quantity which are variable but does not have dimensional formula। how देख कैसे, जैसे आपने कहा स्ट्रेस, जैसे आपने कहा स्ट्रेन बताया था मैंने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो L बाई एल, तो क्या बना M0 L0 T0, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैं कहूँ एंगल मतलब थीटा, आर्क अपॉन रेडियस है तो डिस्टेंस ही ना, तो क्या बना M0 L0 T0, है तो वेरिएबल, ठीक है, लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। लेस मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कांस्टेंट है लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इनका वैसे तो एक कांस्टेंट है पर इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज जो मैं आप लोगों को करवा चुकी, ये तो मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल्स बता रही हूँ। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जैसे पाई, ई, 2, 3, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। कोई भी नंबर 2, 3, 1 से इंफिनिटी तक उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो these quantities are called dimensional variable, these are called dimensional less variable, these are called dimensional constant। वैसे दो कांस्टेंट है लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब ऐसी क्वांटिटी वैसे तो डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस है मतलब उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, वो कांस्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के तीन मेथड यूज करेंगे, तीन है आपकी इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का मतलब इसके यूजेस क्या, एप्लीकेशन वर्ड क्या बताता है, यूजेस क्या है।
हाउ टू अप्लाई द डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ये हमारे यूज में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 तरीके से यूज करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनली, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनली। डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करके हम ये चेक करेंगे क्या ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है या ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, सीधा लिख लो रिलेशंस, ठीक है। एक और यूज करेंगे, ड्राइव द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशंस। तीसरी एप्लीकेशन है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर यूनिट, टू कन्वर्ट one system of unit to another system of a unit, convert one system of unit to another system of a unit, ठीक है। another system of unit में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूले को यूज करके ही हम ये सारी एप्लीकेशंस क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। पहली एप्लीकेशन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। जैसे मैंने कहा ये एक पेन है, ठीक है, ये क्या आपका पेन है, ठीक है, इसको ऊपर से क्या गिरा दो, नीचे गिरा दो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये पेन ऊपर था तो इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने नीचे छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट गिरने से पहले, जस्ट फर्श को टच करने से पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कहूंगी प्रूव करिए क्या ये रिलेशन बराबर है, मैं कहूं प्रूव दैट 1/2 mv² बराबर mgh। चेक क्वेश्चन आएगा, चेक दैट दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो देखो डायमेंशनली बात करें तो 1/2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, ठीक है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं mv² का, क्या आया, मास m, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केयर, ml² t - 2। आगे देखो बेटा mgh, राइट हैंड साइड को देखो mgh, तो m का बना मास, g का एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का वही होगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केयर, l/t का स्केयर, और h के लिए l, क्या बना ml² t - 2। तो देखो डायमेंशनली इन दोनों का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर है किसके, राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। इट मींस डायमेंशनली दिस क्वांटिटी इज करेक्ट, डायमेंशनली क्या आपकी है, करेक्ट है। लेकिन देखो 1/2 नंबर के बारे में यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन इसलिए फिजिकली ये करेक्ट नहीं है, बट डायमेंशनली ये क्वांटिटी क्या करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे कुछ डेफिनेशन डिफाइन नहीं करा। ये इसकी लिमिटेशन भी है डायमेंशन एनालिसिस की, कि इसने कांस्टेंट, इसने कह दिया कि कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, पर यहाँ पे इसने कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया। तो ये क्वांटिटी डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 1/2 जो है ये भी तो कुछ महत्व रखता है ना हमारे लिए, जो डेरिवेशंस करते हैं, ठीक है। तो लेकिन डायमेंशनली ये करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली क्या है, ये आपका करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ये करेक्ट नहीं। देखो एक और रिलेशन देखो, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे these quantities are dimensionally correct, these quantities are dimensionally correct। अगला एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्या है, जैसे s = ut + ½ at का स्केयर, मैं कहता हूं चेक दैट दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, चेक दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो देखिए कैसे, s को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस l, s डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, l, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ऐसे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, तो डिस्टेंस का तो क्या हो जाएगा l, s का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया आपका l। अब राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड देखो
क्या राइट हैंड साइड में ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, उसको देखो। u वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम प्लस 1/2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सेलरेशन का l/t स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, तो क्या हमने t से t कैंसिल, t स्क्वायर से t स्क्वायर, l प्लस l क्या आया l। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी l आया और राइट हैंड साइड में भी क्या आया आपका l आया, इसलिए डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, डायमेंशनली रिलेशन क्या आपका करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है रॉन्ग है, क्योंकि 1/2 के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया, जिससे शो दैट दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली करेक्ट नहीं, क्योंकि 1/2 कहाँ गया, ठीक है 1/2 तो मैग्नीट्यूड में आपका क्या रखता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, ठीक है इसलिए, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इसलिए हम डायमेंशन की ही बात करेंगे यहाँ पे, तो सो दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा चेक द रिलेशन, चेक द रिलेशन, चेक द रिलेशन, बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, प्लस 2 का लिख गई गलती से, ठीक है ये क्या पढ़ेंगे बाय मिस्टेक, हम क्या पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है तो 3 जो हमने पढ़ी ना ये, ठीक है तो 3 एप्लीकेशन पढ़े, चेक द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन एंड कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, गोजलो में बाय मिस्टेक लिख दी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, पहले एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग टू चेक द रिलेशन। अगला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा t = 2πl/g, ये टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, जो घड़ी में पेंडुलम घूमता है ना ऐसे 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 ऐसे, उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2π√l/g, ठीक है। तो ये चेक करेंगे क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो देखो 2π तो कांस्टेंट है, 2π क्या है कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है t, तो टाइम पीरियड के लिए तो हम t लिख देंगे। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में देखो क्या है आपके पास √l/g, √l/g, तो √l/g एक्सेलरेशन है ना, क्या होता है l/t स्क्वायर, l/t का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, l से l कैंसिल, तो t स्क्वायर का अंडर रूट, क्या मिला आपको t मिला, क्या मिला आपको t। देखो लेफ्ट साइड में भी क्या है t और राइट साइड में भी क्या आया t, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसलिए आपको कैसी भी क्वांटिटी दे दे इसमें पूछे कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो हम उन सब के बारे में क्या कर लेंगे बात कर लेंगे, ठीक है बेटा कर लेंगे आप इस तरह से क्वेश्चंस को। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर लेंगे चेक कर लिया होगा, लिख लिया होगा ना सबने, ठीक है। तो देखिए आगे और देखो कुछ क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम्स के भी वैसे भी और क्वेश्चन देखो, जैसे मैं एक कहूँ आपसे v = k/r⁻, चेक दिस रिलेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, चेक दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग, क्वेश्चन देगा चेक दिस रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वेयर नीटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। आर क्या है डिस्टेंस रेडियस, ठीक है। रो क्या है डेंसिटी और के क्या है आपका कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए के है आपका कांस्टेंट, तो देखिए बेटा v क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी, vc क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी। बेसिकली ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना ये बताते हैं टाइप ऑफ फ्लो के बारे में, हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे इससे रिलेटेड फॉर्मूला ये कि क्या बताती है आपके टाइप ऑफ फ्लो। जैसे आपने कहा कि ट्रबुलेंट फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ट्रबुलेंट और स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका खेतों में कुआं होता है उससे जो पानी आता है वो ट्रबुलेंट फ्लो की फॉर्म में होगा, ऐसे ऐसे आता है ना ऐसे ऐसे लेयर्स की फॉर्म में, और स्ट्रीमलाइन का मतलब सारी लाइंस एक पर्टिकुलर लेयर में चले, और ट्रबुलेंट मतलब जिगजैग पाथ में इस तरह से जब वाटर का जो फ्लो होता है उसे ट्रबुलेंट फ्लो कहते हैं, और इस तरह से जो फ्लो होता है उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है।
तो ये फ्लो के बारे में बताता है बेसिकली हमें, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ अभी यहाँ पे डायमेंशनली चेक करना है, डिटेल नहीं पढ़नी, उसको देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बीसी क्या है आपके यहाँ पे क्या बता रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो रेट ऑफ फ्लो को इंडिकेट करता है। तो बीसी के लिए क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बीसी क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल बाई टी, क्या मिला, एल टी माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आया, एल टी माइनस 1। अब राइट साइड में देखो, राइट हैंड साइड क्या बनेगा, के नीटा बाई आर रो, के नीटा बाई आर रो। के तो क्या है, कांस्टेंट, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, इसको तो हम 1 भी लिख सकते हो बेशक, ठीक है। इसका क्योंकि इसका के का क्या लिखोगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 मतलब 1, यही तो लिखोगे ना, तो उसको 1 लिख दो सीधा ही। नीटा, नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने पीछे बता दिया बेटा, इस फॉर्मूले से याद रखना है, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग 6 पाई नीटा आरवी, 6 पाई नीटा आरवी याद रह जाता है इससे बस थोड़ा। बाकी दूसरा भी एक मेथड बताया था, उससे भी निकाल सकते हो। 6 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो नीटा क्या बन जाएगा, एफ बाई आरवी, v वेलोसिटी, r रेडियस, f फोर्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा नीटा का ml माइनस 1 t माइनस 1, पीछे निकलवा रखा है मैंने आपको, ml माइनस 1 t माइनस 1, पुट कर दो नीटा का डायमेंशन फॉर्मूला, या कर रहे ना फोर्स को लिख करके बताऊं क्या भाई, फोर्स को क्या लिखो, ml t माइनस 2, डिस्टेंस के लिए l, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो जो कटता है वो काट दो, l से l कैंसिल, m ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 1, ये माइनस का 2 प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा t की पावर माइनस 1, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ नीटा क्या हो गया, ml माइनस 1 t माइनस 1, r रेडियस के लिए क्या आ जाएगा l, रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, साइड में कर लिया करो, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा ml माइनस 3, क्योंकि वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे l क्यूब, तो क्या बन जाएगा ml माइनस 3। तो सोल्व कर लो इसको, क्या बन जाएगा, m से कैंसिल, तो क्या बना, l की पावर माइनस 1, ये l ऊपर जाएगा तो माइनस 1, ये l ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, और ये t की पावर माइनस 1, तो क्या बचा l इंटू टी माइनस 1, क्या आया l इंटू टी माइनस 1, ये आया ना। इधर भी क्या है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, l इंटू टी माइनस 1, राइट हैंड साइड में भी क्या आया, l इंटू टी माइनस 1, तो क्या कहेंगे, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। तो कैसे करेंगे बेटा, बस लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू उसका पता होना चाहिए वो है क्या। अब इसीलिए मैंने पहले आपको क्या सिखाया, डायमेंशन फॉर्मूले आने चाहिए अच्छे से, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में आपका क्या है। समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और देखो एक क्वेश्चन इसी पे देखो आप लोग, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा r रो जी, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन में r रो जी, r क्या है, रेडियस, रो क्या है, डेंसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r रेडियस, रो डेंसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। s क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ये क्वेश्चन में गिवन आपको सारी चीजें, h हाइट को बता रहा है, h क्या है, हाइट, ठीक है। तो ये आपके पास एक एसेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये एसेंट फॉर्मूला एक तरह से आपका, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं जानना ये है क्या, बस आपको ये जानना है फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, बस हमें इसकी सारे जो वेरिएबल है इसका डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले h, लेफ्ट हैंड साइड के लिए बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, h की वैल्यू क्या लिखोगे, l, h मतलब हाइट, हाइट मतलब l, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए देखो, राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में तो h था ना, तो h के लिए क्या लिख दोगे, l। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। अब देखो s, s का सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का ml t माइनस 2, मैंने कहा था फोर्स का याद कर लेना अच्छे से, तो क्या बचेगा m इंटू टी माइनस 2, m इंटू टी माइनस 2, ठीक है। कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा सबका क्या होता है, ये m0 l t0 t0, इसको 1 के बराबर लिख सकते हो,
cos थीटा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ही तो आएगा, कोई भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस ही ना, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। इसका देखो r रेडियस है तो डिस्टेंस l हो जाएगा, r को l लिख लोगे, ठीक है। r का क्या आ जाएगा l, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे l क्यूब, l ऊपर जाएगा तो नीचे, अरे डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे l क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा l माइनस 3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही हो गया l बाई टी का स्क्वायर, l इंटू टी माइनस 2। अरे जो एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पुट कर दो। अब रेडियस के लिए l आ गया, डेंसिटी के लिए ml माइनस 3, ठीक है। और आपके पास क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l इंटू टी माइनस 2, ठीक है। पुट कर लो, जो कटता है काट दो, m से m क्या होगा कैंसिल, ठीक है। t की पावर माइनस 2 से t की पावर माइनस 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा आपका 1 अपॉन l की पावर 1 और l की पावर माइनस 3, l की पावर 1 और ये l की पावर माइनस 3, तो 1 अपॉन l की पावर माइनस 2, तो क्या आया l का स्क्वायर आया। कहीं कोई मिस्टेक होगी क्या भाई, फिर से देख लो एक बार, कहीं कुछ लिखने में तो मिस्टेक नहीं कर दी मैंने। फोर्स का ml t माइनस 2, l से l कैंसिल, तो m इंटू टी माइनस 2, m इंटू टी माइनस 2। सरफेस टेंशन कोस थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता आपका, ठीक है। रेडियस के लिए आपने l लिखा, डेंसिटी के लिए क्या लिखा मास अपॉन वॉल्यूम m इंटू l माइनस 3, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l इंटू टी माइनस 2, तो t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल, तो क्या बचा l की पावर 3 और l की पावर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास l की पावर 2 l की पावर क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास ये l का स्क्वायर, तो इसका मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो l आया और राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपका l स्क्वायर, तो मतलब ये डायमेंशनली आपका करेक्ट है नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में तो l आ गया और राइट हैंड साइड में क्या आ गया आपका l का स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई, हो गया। पर भाई ये रिलेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, कहीं कुछ मिस्टेक कर दे, देख लेते हो, मैं चेक कर लेती हूँ मैं सारा। हाइट के लिए h लिखा क्योंकि एसेंट फॉर्मूला होता है, ये करेक्ट है बेटा, ये रॉन्ग नहीं होगा, ये कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, देखते हूँ। फोर्स के लिए क्या लिखा आपने, सरफेस टेंशन के लिए क्या आएगा mt माइनस 2, ठीक है। यहाँ देखो एक बार, अब रेडियस के लिए l हो गया, ठीक है। डेंसिटी के लिए l माइनस क्यूब हो गया और g के लिए lt माइनस 2, तो ये अच्छा ओके, ये l और ये l दो हो गए ना, तो l की पावर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये मैं l की पावर 1 लिख दी, तभी मैं सोच रही हूँ कुछ मिस्टेक आ रहा है। देखो ये l और एक l ये रहा, तो l का क्या बन जाएगा स्क्वायर, l स्क्वायर 2 माइनस 3, तो l की पावर माइनस 1, तो l आ जाएगी। सो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये बेटा के लिखने में ध्यान नहीं, देखा मैंने इस l को देखा नहीं, तो क्या आ जाएगा डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और क्वेश्चन अच्छा सा वो और देखिए आप अभी एक बार, रिलेशन दे रखा है रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड v इज इक्वल्स टू पी आर की पावर 4, v इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 पी आर की पावर 4 नीटा l। चेक दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, ये चेक करना आपको कि ये रिलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। v क्या है रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वॉल्यूम, v वॉल्यूम को बता, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वॉल्यूम, वो किसके लिए बात कर रहा है, ये वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। देखो v क्या होता है रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम मतलब किसी ऐसे पाइप में फ्लो कर रहा है जिसका लिक्विड फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम फ्लो नहीं करेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड लिख लो आप ऐसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम v, इन वॉल्यूम में v, मतलब एक ऐसा पाइप है जिसका वॉल्यूम v है, उसमें से लिक्विड क्या कर रहा है फ्लो कर, रेट मतलब टाइम, मतलब ये जो वैल्यू है ना v, ये आपको क्या दे रखी कैपिटल V, वॉल्यूम अपॉन टाइम, इस बात को समझना, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये क्वेश्चन में गिवन आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रही कुछ भी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दे रखा है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम v, ठीक है। एक ऐसा पाइप जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है और जिसका वॉल्यूम क्या आपका v है, तो मतलब रेट वर्ड
वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो v है ये क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम मतलब एल क्यूब अपॉन टाइम, तो एल क्यूब टी माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये राइट में देखते हैं, P प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में, P क्या है, प्रेशर, नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L क्या है आपका डिस्टेंस, और R क्या है रेडियस। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है, सब गिवन मिलेगा, ये मैं सोचना मैडम कैसे लिख रही है, फिर से बता देती हूँ। P प्रेशर, R रेडियस, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और L क्या है डिस्टेंस, ठीक है, ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास, अब राइट हैंड साइड में देख लो, राइट हैंड साइड में देखना, पाई बाई 8 तो बेटा क्या कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, मतलब m0 l0 t0 उसको 1 ही लिखेंगे ना। अब इसको देख लो, p r की पावर 4 नीटा l, अरे इसको लिखोगे तो भी ये 1 ही होगा, पाई बाई 8 का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बनेगा m0 l0 t0 मतलब 1, ठीक है, 1 को लिखो या मत लिखो इसके साथ, ठीक है। तो क्या बना, P प्रेशर का अभी बार बार बता चुकी हूँ, फोर्स पर यूनिट है एरिया, फोर्स के लिए ml2t-2, एरिया के लिए l स्क्वायर, ठीक है, ml t-2, क्या बना ml-1t-2, ml-1t-2, तो बन जाएगा बेटा ml प्रेशर का बन गया ml-1t-2। पेपर में भी आपको लिखना है, पहले मैं तो थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, आप पहले पेपर में सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, पेपर के लिए सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो और फिर उनकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। प्रेशर का ये हो गया, रेडियस r की पावर 4 के लिए क्या बन जाएगा, l की पावर 4, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बताया था ml-1t-1, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे निकालना बताया था, 6 पाई नीटा rv से, नीटा निकाल लोगे f बाई rv, f फोर्स, v वेलोसिटी, r डिस्टेंस, ठीक है। l क्या डिस्टेंस, तो l के लिए भी क्या आ जाएगा l, इसको प्रेशर ग्रेडियंट भी कह देते हैं कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ डायरेक्ट प्रेशर ना कह के क्या कह देते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। P बाई L का दूसरा नाम क्या ले लेंगे क्वेश्चन में, प्रेशर ग्रेडियंट, कि प्रेशर ग्रेडियंट है ये, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब वो P बाई L की बात कर रहा है, वहां सिर्फ प्रेशर कहता तो P की बात करता है, और वो P बाई L कहते तो किसकी बात कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट। आया समझ में बेटा, तो क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, सब समझ आ गई, फिर से लिखते हैं ऊपर, पाई बाई 8 P r की पावर 4 नीटा l, तो इसको देखो सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे तो इसका तो 1 हो जाएगा, P का ml-1t-2, r का l की पावर 4, नीटा का ml-1t-1, और ये l का l, ठीक है। जो कटता हो काट दो बेटा, m से m कैंसिल, ठीक है, और l से l भी क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि l की पावर -1 l की पावर -1। अब ऊपर देखो, एक l से एक l कैंसिल, और t में देखो t की पावर -2 और ये ऊपर जाएगा तो +1, और l की पावर क्या आया आपका भैया, क्यूब आया, ठीक है। तो क्या बचा, t की पावर -1 l क्यूब, मतलब l क्यूब इंटू t-1। देखो राइट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में l क्यूब t-1, राइट हैंड साइड में क्या है, l क्यूब t-1, मतलब ये भी फॉर्मूला जो है डायमेंशनली क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर बात, समझ आ गया आपको सबको, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी है जो डायमेंशनली करेक्टनेस पे चेक करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशनली करेक्ट के रिलेशंस मैंने आपको समझा दिए, ओके बेटा। कुछ जैसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये डिस्कस करिए y = a sin थीटा cos थीटा tan थीटा, इस तरह के क्वेश्चंस की रिलेशंस को हम लोग डायमेंशनली चेक करेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे, ओके बेटा। आज के लिए इतना ही, समझ आ गया सबको।